मुझे 15 साल से बीपी का दिक्कत था, ब्लड प्रेशर हाई था मेरी दवा 15 साल से चल रही है। उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे किडनी में आ गया। मेरा अभी इस वक्त क्रेटिनिन 7.7 चल रहा है और मैं एनडीएस के अंदर जीवन साधना केंद्र सूरत में आया हुआ हूँ मेरे उपचार के लिए। इसके यहाँ उपचार होता है एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम और नई शिक्षण प्रथा के अनुसार। यहाँ पर मैं 1 साल से मेरे घर पे एनडीएस की चालू कर रखा था और उसमें ऐसा था कि 2 महीना कर लिया, फिर 1 महीना रुक गया, 3 महीना कर लिया, फिर 1-2 महीना रुक गया। तो मेरी वाइफ को भी मैं एनडीएस करवा रहे थे, मैं भी कर रहा था। मेरी वाइफ को माइग्रेन की दिक्कत थी, गर्दन के स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत थी, सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। वो 1.5-2 महीने करने से दोनों प्रॉब्लम चला गया। और अभी मैं भी बीच में शुरू किया, 2.5-3 महीना किया तो मेरा क्रेटिनिन पहले 6 था, 6 से 5 आया, लेकिन फिर मुझसे लापरवाही हुई, फिर मैं खाना शुरू कर दिया। और फिर बाद में मुझे ये भी पता नहीं था कि किडनी पेशेंट को एनडीएस के अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं घर में मेरी मर्जी से कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मर्जी से मैं हो सकता है गलत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जीवन साधना केंद्र में आने की ज़रूरत पड़ी, ये जानने के लिए कि अपनी डाइट कैसी होनी चाहिए, रोगियों के किस तरह रोग दूर करना चाहिए, क्या अपना खाना पीने की व्यवस्था दिन में होनी चाहिए, वो सब सीखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं यहाँ 9 दिन रहा हूँ। उसमें मुझे स्वेलिंग के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मेरे चेहरे में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, मेरा जो हीमोग्लोबिन है थोड़ा बड़ा है। तो धीरे धीरे ऐसा किडनी का रोग ऐसा तो नहीं है कि जो 15 साल में हुआ और वो समझ में क्या आया किडनी के लिए, वो बताओ। और 15 साल क्या हुआ और ऐसा सोचेंगे 15 दिन में दूर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। जो बीमारी 15 साल से बनी है उसको एटलीस्ट कम से कम 15 महीने तो लगेगा, अगर अपन इस खुराक में रहेंगे तो। अगर इस खुराक से छोड़ देंगे तो फिर भटक जाएंगे, फिर अपनी वही स्थिति हो जाएगी जो पुरानी है। ये यहाँ आके समझ में आया, ये आके हमको यहाँ समझ में आया ये चीज़। तो हम घर पे भी जाके हम सोच रहे हैं कि इसी डाइट पे रहेंगे, फॉलो करेंगे, परिणाम हमको धीरे धीरे मिलता रहेगा। और परिणाम निश्चित मिलना है कि हमारे सामने कई पेशेंट आके गए यहाँ पर, वो हमारे सामने कोई कैंसर के पेशेंट थे, वो ठीक हो गए हैं। उनका मतलब 100% ठीक नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट पहले रिपोर्ट जो उनकी 100% थी उसमें 40% उनको सुधार हुई है 21 दिन में, 22 दिन में। और एक HIV पेशेंट हमारे सामने थे, वो गए, उनका जो है 15 दिन के अंदर 21 दिन में उनका हीमोग्लोबिन 8 से 14 आ गया। और उनकी स्थिति, शरीर में कलर थोड़ा काला पड़ गया था, पहले शरीर में धीरे धीरे लालपन आने लग गया। और वो दमा का पेशेंट थे, उनको बहुत कफ हो रहा था, सब धीरे धीरे उसका दूर हो गया और सब हमारे सामने अच्छा गया। तो हमें भरोसा हुआ। और हम और भी सब लोगों को कहना चाहते हैं कि गंभीर बीमार होने के पहले अगर आप ये चेत जाओ और ये सब करने लगो तो शायद आपकी बीमारी कंट्रोल हो सकती है। यहाँ पे आना चाहिए ट्रेनिंग के लिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ जीवन साधना केंद्र में या एनडीएस सेंटर में आपको ये सीखने के लिए जरूर आना चाहिए कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और किस तरह रहना चाहिए, क्या हमारा खान पान होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो इसमें आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है। और हीमोग्लोबिन में कितना फर्क आया रिपोर्ट? हीमोग्लोबिन मेरा 9 था, मेरा 10 दिन के अंदर 11 हो गया। हाँ, और कितना कॉन्फिडेंस अभी आ गया आपको? नहीं, कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा आ गया और मेरा बॉडी ऐसे कहने लग गया है कि मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, रिकवरी हो रही है। और उपवास का कैसा अनुभव रहा दोनों का? उपवास तो हम कभी निर्जला करते नहीं थे। कितने साल से आप कर रहे थे? हम तो कभी जिंदगी में निर्जला किया नहीं है और उपवास भी बहुत कम किया। उपवास कभी काट किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। यहाँ आने के बाद हमने पहला निर्जला किया 40 घंटे का, दूसरा निर्जला कर दिया हमने, फिर एक दूसरा भी कर लिया, 2 कर लिए 10 दिन में। हमें इतना कॉन्फिडेंस बाद में, पहले दिन दिक्कत होती है, बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपका ऐसा हिम्मत होने लगता है कि मैं 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे करना पड़ता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इस रोग में जितना आप निर्जला करोगे उतना जल्दी रोग ठीक होगा, क्योंकि अपनी बॉडी को उतना रिपेयरिंग करने का वक्त मिलता है। आजकल क्या है, सभी लोग सवेरे शाम तक पेट में डालते रहते हैं, तो अब बॉडी क्या काम करेगा? उसको हजम करने का काम करेगा या अपना बीमारी दूर करेगा? इसलिए निर्जला करना बहुत ज़रूरी है। निर्जला से आपका शरीर को रेस्ट मिलती है, शरीर को हीलिंग करने का पावर मिलता है और समय मिलता है। लेकिन यहाँ आने से पहले क्या डर था निर्जला के बारे में? कभी किए नहीं, सोचे नहीं कि इससे कुछ हो सकता है क्या? वो डॉक्टर बोलते हैं ना, क्या नहीं, डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि जितना फास्ट करोगे उतना आपका बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगा।
लेकिन हम तो किडनी वाले को तो ज्यादा पानी पीना। हाँ, और हमने तो दो किया हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। और स्वेलिंग कितना था, सूजन पैरों में? पैरों में सूजन आता था, अभी वो खत्म हो गया, पैरों में सूजन नहीं है। हाँ, तो अभी आपको किडनी वाले या कोई भी रोगी है उसको क्या सलाह देंगे? नहीं, एनडीएस में आना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए। और क्या ये लोग सिखाते हैं किस तरह खान पान करना है, कैसा क्या करना है, वो सीख के जाना चाहिए, फिर अपने घर में करना चाहिए। और सेंटर में कैसा लगा खाना पीना? और सेंटर में अच्छा लगा, जो आपका रूल है, जो आपका रेगुलेशन है, जो आपका देने की पद्धति है खाना या सूप, वो आप दे रहे हैं। और ये जो लोगों को नई शिक्षण प्रथा पढ़नी चाहिए या नहीं यहाँ के? नहीं, पढ़नी चाहिए और ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आप खुद का रोग दूर कर सकते हो, अपने अड़ोस पड़ोस को समझा सकते हो, अपने घर वालों को समझा सकते हो, खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हो। और आपका नाम और दोनों का परिचय दे दीजिए फिर से। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, उम्र 67। मेरी वाइफ का नाम मंजू पवन कुमार शर्मा, 66। और बीपी और दवाई के बारे में क्या समझ में आया यहाँ आके, कितना कॉन्फिडेंस आया? नहीं, बीपी के ये तो कहते हैं कि पहले दिन से दवा छोड़ दो, कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, धीरे धीरे बीपी धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर किसी को नहीं ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भरोसा नहीं है, तो ये दवा के लिए कोई मना भी नहीं करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप लेना बहुत दिक्कत हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप ले सकते हो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप दवा लेनी नहीं है आने के बाद। कई लोगों को ये कन्फ्यूज रहता है, शायद दवा बंद करा देंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उनके ऊपर है। ये नहीं कहते कि दवा बिल्कुल मत लो, अगर आपको तकलीफ है तो ले लो। लेकिन आपको कितना कॉन्फिडेंस आया अभी कि इतना होने से टेंशन आता था, वो अभी कितना आपको? नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक दिन 2 दिन करेंगे, अपने को अपनी शरीर खुद बोलने लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी डॉक्टर के रिपोर्ट पे कितना भरोसा रखेंगे, ये बात बताओ। अभी डॉक्टर की रिपोर्ट तो अभी वो देखने के लिए है, शरीर तो अपना खुद बोलेगा कि मुझे क्या दिक्कत बढ़ रही है कि कम हो रही है। हाँ। आज मैं किडनी पेशेंट हूँ, मुझे पहले क्या सिम्टम्स थे, अब मैं ये एनडीएस में आने के बाद उसमें मुझे क्या क्या कमी आई, वो मेरा शरीर बताएगा। रिपोर्ट तो हो सकता है एक बार 2 महीना 3 महीना चेंज ना आवे ज़्यादा, लेकिन शरीर बता देगा आपको। हाँ। और वाइफ को क्या क्या था तकलीफ? वाइफ को माइग्रेन था और ये गर्दन की दिक्कत थी, सर्वाइकल दिक्कत थी। हाँ। वो 1.5-2 महीने में से इनका चला गया दोनों। पहले ऐसा था कि गर्मी के सीजन में हफ्ते में 4 दिन 3 दिन सर दर्द होता ही था, कभी गर्दन की वजह से और कभी माइग्रेन की वजह से। अब वो इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये गर्मी इतनी जा रही है, कभी एक दिन भी सर दर्द हुआ नहीं है। और वेट में क्या फर्क पड़ा दोनों को? वेट तो मेरा पहले तो मैं जब ये शुरू नहीं किया था उसके पहले मैं 4 साल 5 साल पहले मैं 100 किलो का आदमी था। आज मैं बीच में मैं शुरू किया तो मैं 62 किलो था। अभी एनडीएस और मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगा हूँ तो मेरा 55-56 वजन आ गया है। और अभी वजन मेंटेन हो गया? हाँ, अभी वजन मेंटेन है। हाँ, बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। और आंटी का? इनका वजन कम हो रहा है। कितना हुआ यहाँ आने के बाद 3 किलो कम हुआ है। हाँ। तो अभी आप कितने मन में इस एनडीएस के प्रति स्वस्थ होके जा रहे हो? नहीं, अभी हमने तो सोच लिया है कि अगर स्वस्थ रहना है ज़िंदगी में, अगर सही रहना है, अगर निरोगी रहना है तो ये रास्ता आपने अपनाना ही है। अगर ये रास्ता फिर छोड़ देंगे तो फिर वही बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएगी। वो आपके हमारे हाथ में नहीं है, वो तो खाने पीने के हाथ में है। जैसा खाओगे वैसा आपको शरीर चलेगा। और अभी क्या बन गए? यहाँ का ट्रेनिंग का नाम क्या है? खुद के डॉक्टर खुद बनो। तो अभी दवा खाने जाने की जरूरत नहीं है।